हाय एवरीवन, मैं हूँ रिया और स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल फैशन मंत्रा विद रिया में। आज के इस क्लास में हम लोग बनाने वाले हैं रोबोटिक फिगर। जैसा कि आप लोग को थंबनेल में देखकर समझ में आ ही गया होगा, हमने अपनी लास्ट क्लास में सीखा था स्टिक फिगर बनाना और आज हम उस स्टिक फिगर को कन्वर्ट करेंगे एक रोबोटिक फिगर में। मैं यहाँ फिर से एक स्टिक फिगर बना रही हूँ ताकि आप लोगों का रिवीजन हो जाए और कहीं पर भी आपको लास्ट क्लास में कोई कन्फ्यूज़न रह गया हो वो कन्फ्यूज़न आपका यहाँ पर दूर हो जाए। सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे 12.5 इंच की और उसके बाद उसे 10 हेड्स में डिवाइड कर देंगे और हर एक हेड का जो मेज़रमेंट होगा वो 1.25 होगा। जो हमारा 1 हेड है उससे हम 0.5 यानी कि आधा इंच नीचे की ओर आएंगे और एक पॉइंट मार्क करेंगे और जो हमारा हेड 2 है वहाँ से हम 0.25 नीचे की ओर आकर एक मार्क लगाएंगे और जो हमारा हेड 9 एंड 10 है उसको हम हाफ में डिवाइड करेंगे और जो हमारा 6 और 7 का हेड है उसको भी हम हाफ में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, ये हमारे पॉइंट है 0 से लेकर 10 तक। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 10 8 9 10। ये जो हमारी लाइन्स हैं इनको आज मैंने थोड़ा सा लंबा ड्रॉ किया है ताकि आप लोग इनको जिस तरह से मैं यूज़ करूँगी अभी आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले जो हमारा पॉइंट 1 है वहाँ से हमें 1 इंच की दोनों साइड पे लाइन ड्रॉ करनी है जो कि हमारा शोल्डर मेज़रमेंट होता है। अगर आप मेरी क्लासेस रेगुलर ले रहे हैं तो आपको पिछले वीडियोस को देखकर समझ में आ ही गया होगा। यहाँ पर जो हम पॉइंट 2 से ले रहे हैं तो वो हमारा मार्किंग पॉइंट है हाफ इंच दोनों साइड यानी टोटल 1 इंच। और जो हमारा पॉइंट 3 है वहाँ पे भी हम दोनों साइड हाफ इंच की लाइन ड्रॉ करेंगे, टोटल हो जाएगा हमारा 1 इंच। और जो हमारा पॉइंट 4 है वहाँ पर हम दोनों साइड 0.75 की लाइन ड्रॉ करेंगे। ये टोटल हमारा 1 एंड 1.50 हो जाएगा। इस तरह से हमें जो मार्किंग है 1 से लेकर 4 तक करनी है। सबसे पहले हमें इसका हेड जो है वो ड्रॉ करना है, जैसा कि मैंने यहाँ पर कर लिया है। अब इसके बाद जो हमारा पॉइंट 4 था यानी कि जो हमारा वेस्ट के लिए, हिप के लिए जहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं वहाँ से हम अपने लेग का जो है वो लाइंस ड्रॉ करेंगे। एक पैर जो है वो मैं स्ट्रेट रख रही हूँ और एक पैर इस तरह से थोड़ा सा मैं इस शेप में रख रही हूँ। इस तरह से हम अपनी स्टिक्स जो है यानी कि लाइंस जो है वो ड्रॉ कर लेंगे। जिस भी मूवमेंट में आपको अपना फिगर ड्रॉ करना है उसी मूवमेंट की ओर आपको अपनी लाइंस जो है वो ड्रॉ करनी है। यहाँ पर मैं अपना जो हैंड्स का मूवमेंट है वो मैं दोनों हैंड्स को वेस्ट पर रख रही हूँ। आपका एक हैंड जो है वो तो इजीली ड्रॉ हो जाता है, बट अगर आपको इक्वली दोनों हैंड्स ड्रॉ करने होंगे तो वो कैसे करेंगे वो एक ट्रिक मैं आज आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर रही हूँ। पहले मैं आपको दिखा देती हूँ जो आप लोग करते हैं वो कैसे करते हैं और कहाँ पे आप लोग की गलती हो जाती है। आप यूजुअली क्या करते हैं, जैसे आपने को पता है टोटल हमारे हैंड का मेज़रमेंट होता है वो 3.5 इंच का होता है। 2 इंच हम पहले लेते हैं और 1.5 इंच हम उसके बाद में लेते हैं। हम जनरली क्या करते हैं 2 इंच और 1.5 इंच की इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और हमारे हैंड्स को इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं ये दोनों हैंड्स जो हैं उनका मूवमेंट अलग अलग हो गया है। एक हमारा हाथ थोड़ा ज़्यादा ऊपर की ओर चला गया, एक हाथ हमारा पूरे तरीके से प्रॉपर बैलेंस में। अब इस चीज़ को बैलेंस में लाने के लिए मैं आपके साथ एक ट्रिक शेयर कर रही हूँ, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको कोई भी नहीं बताता, आई नो। और आप लोग यहीं पर फंस जाते हैं और आपको लगता है कि आप नहीं कर पाएंगे, बट ऐसा नहीं है। आप लोगों के साथ मैं बहुत अच्छे हेल्पफुल ट्रिक्स जो है शेयर करती हूँ। मेरा मोटिव ही यही है कि आप लोगों अच्छे से अच्छा सीखें और जो भी सीखें सही तरीके से सीखें। जहाँ पर आपकी लाइंस हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, जहाँ पर आपका मूवमेंट हो रहा है वहाँ से आपको मिलाते हुए लाइंस ड्रॉ करनी है। और जैसा कि आपको पता है कि 2 इंच का हमने ड्रॉ करना है पहले। सबसे पहले हम जो हमारी लाइन है ऊपर की, यहाँ से हम 2 इंच की ओर अपनी स्ट्रेट स्केल जो है उसको मूव करेंगे जहाँ तक हमारा 2 इंच नहीं आ जाएगा। और सेम रूल यहाँ पे फॉलो करेंगे।
हम हमारी स्केल को मूव करेंगे इन दोनों लाइंस के बीच जब तक हमारा 1.5 यानी कि 1.5 इंच ना आ जाए। सो आप देख सकते हैं दोनों बैलेंस में हमें मिल जाएगा और हमारा फिगर जो है इक्वली पोर्शन में जो है बन जाएगा, हैंड मूवमेंट इक्वली बन जाएंगे। जैसा कि आपने देखा होगा फैशन फिगर में ये पोज बहुत इम्पॉर्टेंट है, हर कोई इस पोज पे ज़रूर कुछ ना कुछ ड्रॉ करता है। सो यहाँ पर कुछ बच्चों की गलतियाँ हो जाती हैं। सो ये जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रिक थी जो आपको कोई भी नहीं बताएगा, बट मैंने आप लोग के साथ शेयर की है। सो यहाँ पर हमारा स्टिक फिगर जो है वो बन के तैयार हो गया है और अब हम इसके फीट भी इसी तरह से बनाएंगे। सो जैसे कि हमारा पहला जो पैर है वो एकदम स्ट्रेट है यानी कि सीधे फॉर्म में है, तो इसका जो पैर बनेगा वो भी सीधा बनेगा। और जो हमारा दूसरा पैर है वो थोड़ा सा हमने टिल्ट किया हुआ, थोड़ा सा मोड़ा हुआ है। सो उसका जो मूवमेंट होगा वो अंदर की तरफ होगा क्योंकि पैर हमारा इस साइड की पोजीशन में है। सो इसी साइड की हम अपना फीट जो है उसको मूवमेंट करेंगे। सो आई होप आप लोगों को आज की ये क्लास पसंद आए और आप सभी के लिए हेल्पफुल हो। सो अब हमें इसको कन्वर्ट करना है हमारे रोबोटिक फिगर में। सो अगर आप चाहें तो आप ये जो पॉइंट हैं इनको भी आपस में मिला सकते हैं और अगर चाहें तो आप इनको ऐसे ही लीव कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो हम इसको इस तरह से मिला लेंगे। अब हमें इसको रोबोटिक फिगर में कन्वर्ट करना है। सो मैं अपनी प्रोसेस से बता रही हूँ जैसे कि मैं बनाती थी। मैं इस तरह के स्टिक फिगर बना के उसको पूरा प्रॉपर इरेज कर लेती थी, बट ऐसे इरेज करती थी कि ये दिखता भी रहे। इसको पूरी तरीके से हमें इरेज नहीं करना है, हल्का हल्का सा इरेज करना है ताकि इसकी जो लाइन्स हैं वो हमें दिखती रहें। सो हमने इसका हेड जो है उसको इरेज नहीं किया है और ऑल ओवर पूरा जो हमारा फिगर है उसको हमने इरेज कर दिया। अब इसके जो भी हमारे जॉइंट्स होते हैं उन पर हमें इस तरह से सर्कल जो है वो ड्रॉ करना है और ये सर्कल आप छोटे बड़े अपने अकॉर्डिंग जैसा भी आप मस्कुलर रखना चाहते हैं अपनी क्रोकी का, उसी हिसाब से आप ये सर्कल्स जो हैं वो ड्रॉ करेंगे। सो जहाँ जहाँ भी जॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे उन जॉइंट्स पर इस तरह से आप सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। बट आपकी शर्त ये है जो आपने स्टिक फिगर ड्रॉ किया है वो आपका थोड़ा सा दिखना चाहिए, या फिर आप स्टिक फिगर के ऊपर ही इस तरह से जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, इसकी जो है हम शोल्डर पे भी इसी तरह से हाफ सर्कल बना लेंगे और जो भी जॉइंट्स हैं उन सब पर हम इस तरह से सर्कल बना लेंगे। सो अब हमें जो नेक्स्ट करना है वो ये करना है कि जो भी हमारी क्रूकी है उस पर हमें इसको एक दूसरे को आपस में मिलाते हुए लाइंस जो है वो ड्रॉ करनी है और इसको एक रोबोटिक शेप देना है। और ये रोबोटिक फिगर बनाना क्यों इम्पॉर्टेंट होता है, जैसे स्टिक फिगर से हमें हमारा मूवमेंट मिलता है और उसी के बाद जब हम इसको रोबोटिक फिगर में कन्वर्ट करते हैं तो हमें हमारा मस्कुलर शेप मिल जाता है। इसके बाद हम जो रोबोटिक फिगर है उसको भी इरेज करके डायरेक्ट हमारा मस्कुलर फिगर जो है उसको ड्रॉ कर लेते हैं, जिसे हम क्रॉकी बोलते हैं या क्रोकी बोलते हैं। तो अब इसी तरह का मूवमेंट जो है हमें करना है, मतलब पूरे फिगर को इसी तरह से आउटलाइन करना है क्योंकि जॉइंट्स तो हमने पहले ही ड्रॉ कर लिए हैं। अब इस तरह से हमें शेप देते हुए हमारा पूरा प्रॉपर बॉडी जो है वो ड्रॉ करना है।
सो आप लोग देख सकते हैं हमारा रोबोटिक फिगर जो है वो बन के पूरी तरीके से तैयार है। और आपको कहीं भी कोई भी क्वेश्चन हो या क्वेरी हो या डाउट हो, सो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, या फिर इसी वीडियो को आप पॉज करके या फिर से प्ले करके इसको देख सकते हैं। सो मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।